हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड के नए सम के बारे में। देखिए ये सम में क्या दिया है। अ पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट 80 mm is resting on HP on its base with one of the edge of the base parallel to VP and away from the VP। क्या बोला यहाँ पे? एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस कितना है? द बेस इज 40 mm और उसका हाइट कितना दिया है? द हाइट इज 80 mm इज रेस्टिंग ऑन HP। ओके, कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? ग्राउंड पे वो रेस्ट कर रहा है। विथ वन ऑफ द एज ऑफ द बेस, कोई तो एक एज है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पेंटागन बनाए, 1 2 3। कोई तो एक एज है, एज ऑफ बेस पैरेलल टू वीपी एंड अवे फ्रॉम द वीपी। ये आपका ये जो ब्लू लाइन है से ये वीपी का लाइन है। ये पेंटागन 1 2 3। ये जो होगा ये बेस एज 1 2 3 4 5 पेंटागन है करके यहाँ पे 5 एज आएंगे। ये सबके सब का एज का साइज है 40 mm। देखिए अगर मैं बात करूँ पहले फिगर के बारे में तो देखिए ये जो एक एज है वो क्या है? वो आपसे जो वीपी से क्या है? पैरेलल है। देखिए ये जो है वीपी का लाइन को क्या है? वो पैरेलल है। ओके, और वो क्या है? अवे भी है। क्या है? वो दूर भी है। राइट नाउ अगर बात करूँ सेकेंड फिगर के बारे में, ये भी जो एज है पेंटागन इस तरह बना है। ये जो एज है ये भी क्या है? पैरेलल है वीपी के, बट ये क्या है? नज़दीक है वीपी के लाइन के। ये क्या है? नियरर टू द वीपी लाइन। और यहाँ पे बात करूँ तो ये जो एज है ये एज क्या है? वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कोई भी एज पैरेलल नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है पैरेलल एज का, एक ये और ये एक। तो स्टेटमेंट क्या बोला है? अवे फ्रॉम द वीपी। तो ये जो पहला फिगर होगा वो होगा सिलेक्ट। ओके, तो ये हमें इस तरह बनाना है जिसका बाहर का एंगल जो होगा ये होगा 72 डिग्री। कैसे आता है? तो 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72 डिग्री। नाउ इट इज कट बाय एन AIP auxiliary inclined plane bisecting the axis। the distance of the section of the plane from the apex से कितना डिस्टेंस है? सेक्शन प्लेन इज 13 mm। कितना mm है? 13 mm। if the apex portion is removed, draw the elevation sectional plan length of the pyramid and show the true shape of the section। तो देखिए जब ये बनेगा ऐसा कुछ पेंटागन कुछ इस तरह बनेगा। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सेंटर एक्सिस होगा। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा। कितना बोला है उसने? इसने बोला है कि अपेक्स से वो कितना है? वो बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो है एक्सिस को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे, इसने ये कर लिया बाइसेक्ट। नाउ बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ से कितना दूरी पे है वो? यहाँ से वो 13 mm की दूरी पे। तो वो दूरी किस तरह निकालूंगा मैं? ओके, क्या एंगल होगा इसका? तो उसके लिए सबसे सिंपल है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 13। कितना होगा? 13। देन यहाँ से ये इसको टेंजेंट और ये पॉइंट को पास होती हुई मिड पॉइंट को और इसको पास होती हुई एक लाइन पास करोगे तो ये सेक्शनल प्लेन बन जाएगा। ये सेक्शनल प्लेन के ऊपर आपको कट करना है और बाकी का फिगर ड्रॉ करना है। इतना पोर्शन रिमूव कर देना है, इतना पोर्शन नीचे का बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए बनाएंगे हम लोग सबसे पहला XY लाइन। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला ड्रॉ करना है XY लाइन। क्या ड्रॉ करना है यहाँ पे? XY लाइन हमें यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये रही हमारी XY लाइन, ये मेरी XY लाइन। नाउ इसके बाद आपको ड्रॉ करना है अभी एक पेंटागन ये टाइप वाला। तो क्या करना है? बेस एज कितना है? 40। तो यहाँ से मैं लूँगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, पैरेलल टू दिस। यहाँ से मार्क कर दिया मैंने, इसका एज 40 mm। देन यहाँ पे रखूँगा प्रोटेक्टर और आउटर जो होगा वो होगा 72। 0 10 20 30 40
50, 60, 70 और यहाँ से ये 72 आ गया। यहाँ पे 72 उसी तरह यहाँ पे रखूँगा ये एंड पे। यहाँ से मैं अब मार्क करूँगा 72, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे ये आ गया 72। नाउ फिर क्या करूँगा, यहाँ से अब मैं ड्रॉ करूँगा एक लाइन जो कि पास होगा ये दोनों से। तो देखिए किस तरह मैं यहाँ से लाइन पास करूँगा। इसको पकड़ना है और यहाँ से आपको यहाँ पे लाइन पास कर दी। ओके, नाउ उसी तरह इसे पकड़ना है और यहाँ से भी आपको एक लाइन पास कर देना है। लाइन पास कर दी। नाउ अब ये डिस्टेंस यहाँ पे लूँगा, मेजर करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। राउंडर पे आ गया रेडियस 40, यहाँ पे आर कट उसी तरह यहाँ पे लूँगा और यहाँ से भी आर कट कर दूँगा। देन इसे मैं कर दूँगा जॉइंट अप टू जहाँ पे आर कट हुआ है वहाँ तक। ओके, उसी तरह यहाँ से भी जहाँ पे कट हुआ है वहाँ तक जॉइंट कर दूँगा। जॉइंट करने के बाद जहाँ पे ये पॉइंट कट हुआ है राइट, वहाँ से लेके एक आर्क बनाऊँगा। उसी तरह यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से भी एक आर्क कट करूँगा। जहाँ पे ये पॉइंट कट हो गया पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगा और ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है दोनों को मैं अब कर दूँगा जॉइंट। ये जॉइंट हो गया। उसी तरह ये भी आपका हो जाएगा जॉइंट। ओके, जॉइंट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब दे दूंगा इसका नेमिंग। ओके, उसके पहले नेमिंग देने से पहले सेंटर फाइंड करूँगा। तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पहले करना है 40 mm को बाइसेक्ट। तो यहाँ पे आएगा सेंटर इसका 20 पे। फिर यहाँ से लूँगा एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों को करूँगा जॉइंट। उसी तरह ये सामने का जो एज है उसे भी क्या करूँगा 20 पे मार्क करूँगा। फिर ये एज और सामने का कॉर्नर वाला वो और ये पॉइंट को कर दूँगा जॉइंट। जॉइंट कर दिया तो ये मिल गया आपको सेंटर। क्या मिल गया आपको, ये सेंटर आपको यहाँ पे मिल गया। नाउ फिर सेंटर से जो अभी यहाँ पे नाम दे दूंगा, से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नाउ फिर ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया। 3 से लेके इसका नाम है सेंटर का O/P, उसे करूँगा जॉइंट। ये हो गया जॉइंट। उसी तरह ये हो गया जॉइंट। सब कुछ करना है आपको यूजिंग 2H का पेंसिल से, सब लाइट वर्क। ओके, ये हो गया जॉइंट। डार्क वर्क जो करूँगा मैं वो करना है आपको H के पेंसिल से। जो भी स्केच पेन दिखेगा ये शीट पे वो होगा H का पेंसिल। ओके, वो याद रखिए। नाउ अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको लेना है इसका रेफरेंस। पिरामिड है करके एक्सिस जाएगा ऊपर तक। कहाँ तक जाएगा वो, ऊपर तक। यह एक्सिस बना दिया हमने। देन बाकी सभी पॉइंट को XY लाइन तक लेके आना है। ये 5 का पॉइंट यहाँ पे, ये 1 का पॉइंट, उसी तरह ये 4 का पॉइंट, देन ये 3 का पॉइंट। ओके, अब नाम दे दीजिए इसे। दिस इज 1 डैश, XY के ऊपर सब डैश होता है। दिस इज 5 डैश, यहाँ पे ये 2 डैश, यहाँ पे और O भी आएगा O डैश, यहाँ पे ये 4 डैश और यहाँ पे ये 3 डैश। एक्सिस का हाइट कितना बोला है यहाँ पे, द एक्सिस हाइट इज, आपको बोला है कितना बोला है यहाँ पे, एक्सिस हाइट 80 mm। कितना बोला है, 80 mm का एक्सिस का हाइट है आपका। नाउ तो यहाँ पे आपको मेजर करना है 80 mm यहाँ से। ये हो गया 80 mm। नाउ फिर जो सब पॉइंट है यहाँ से करने जॉइंट। ये हो गया जॉइंट।
फिर ये पकड़ना है, यहाँ से ये जॉइंट, उसी तरह ये जॉइंट, उसी तरह आगे ये जॉइंट। ओके, ये हो गया जॉइंट और ये हो गया आपका पी डैश। क्या हो गया? पी डैश। नाउ अब क्या करना है, ये एक्सिस पे यहाँ पे कहाँ पे भी यहाँ से 13 mm मार्क कर लेना है और उसे रखना है राउंडर पे। यहाँ से ये मेजर करना है 13 mm का रेडियस मेजर कर लिया, रखना है यहाँ पे और यहाँ से आपको एक आर्क इस तरह से बना देनी है। ये आर्क इस तरह से बना दिया जो कि हो गया 13 mm का। और आपको क्या बोला है, बाइसेक्ट कर रहा है, लेंथ कितना है 80, तो यहाँ से ये आएगा 40 पे, ये हो गया यहाँ पे मिड पॉइंट। नाउ फिर क्या करना है आपको ये लेना है मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ये जो रेडियस बना है 13 का सेमी सर्कल, उसको जाना चाहिए टेंजेंट। ओके, यहाँ से लिया और यहाँ से आपको करना है पास। ये हो गया पास। अब इसे कर दीजिए सेक्शन लाइन की तरह, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन। ओके, इसका नाम दे दीजिए से ए ऑक्सिलरी प्लेन ए बोलिए, एस बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए। इसको मैंने ए बोल दिया, राइट है। यहाँ पे ये कट हो गया। अब जहाँ जहाँ ये कट हुआ है उसका नाम दो। नीचे कट हुआ है तो यहाँ पे नाम आएगा ए डैश बी डैश। यहाँ पे कट हुआ है, लाइन क्या है 2, तो ये होगा 2 डैश, तो ये P2 डैश। यहाँ पे कट हुआ है, ये कौन सा है 4, तो ये होगा P3 डैश। यहाँ पे सॉरी P4 डैश, दिस इज P4 डैश, P4 की लाइन है, ये एंड वाला P3 है, तो ये होगा आपका P3 डैश। हो गया यहाँ से। देन लेना है आपको वर्टिकल रेफरेंस, राइट है, वर्टिकल रेफरेंस, और यहाँ से करना है लाइन पास। पहला यहाँ पे आएगा P3, यहाँ से करना है अप टू P3 तक ड्रॉप, ये हो गया। देन उसके बाद P4 उसके बाजू में ही है, P4 यहाँ तक है, दिस इज P4। P3 सेम लाइन पे, अलग रूल होता है ड्रॉ करने का, बताऊंगा मैं कैसे ड्रॉ करना है। देन ए और बी, नीचे आया तो ये थ्रू आउट कट हो जाएगा इस तरह से। हो गया कट यहाँ पे। ना यहाँ पे जो पहले पॉइंट मिले नाम दे दो उसका, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, उसी तरह यहाँ पे P3, यहाँ पे P4। देन क्या करना है आपको, यहाँ से जो लाइन एक्सिस की लाइन है P2, ये रही यहाँ पे, इसका लेना है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस और यहाँ से करना है लाइन मार्क। देन लेना है वर्टिकल रेफरेंस और यहाँ से करना है लाइन ड्रॉप। ओके, लाइन ड्रॉप कहाँ तक करना है, अप टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक। तो ये यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहाँ पे ये पॉइंट कट हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे कट हुआ, ये पॉइंट होगा मेरा। ओके, देन लेना है रेफरेंस ओ से, यहाँ पे करना है इसका पॉइंट मार्क और यहाँ से करना है वर्टिकल एक्सिस तक, राउंडर से राउंड करना है आपको। देखिए यहाँ से मार्क करके राउंडर घुमाना है, ये पॉइंट से जो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड से डाउन करके ली, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे आपको। दिस विल बी कहाँ पे आ रहा है, P2 पे, तो यहाँ पे आएगा P2। हो गया ये P2। नाउ अब करना है यहाँ से लाइन ड्रॉ जॉइंट, तो पहला ए और बी स्ट्रेट यहाँ से आ जाएगा, देन ए से P2 तक, देन ये हो गया P3। कहाँ पे आया आपका P3, वेयर इज P3, ये रहा P3, तो यहाँ से लेके ये P3 तक, देन P4 कहाँ पे, नीचे यहाँ पे, सो दिस इज P4, और देन यहाँ से
P4 से लेके B तक। ओके, हो गया ये यहाँ पे, इस तरह ये बन गया। नाउ अब क्या करना है यहाँ पे, अभी करना है यहाँ पे हैशिंग। ओके, लेना है रेफरेंस 45 डिग्री और यहाँ से आपको हैश लाइन इस तरह से नीचे से ऊपर आपको इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करते जाना है। ओके, अच्छे से ड्रॉ कीजिए कि देखने पे अच्छा लगे। ओके, नहीं तो कोई कोई क्या करता है, सब फिगर अच्छा बनाता है, हैशिंग लाइन में गंदा कर देता है। ओके, नाउ ये हो गया। ये होने के बाद अब ये प्लेन को यहाँ पे रखना है। तो से यहाँ पे जो पहला पॉइंट आएगा, से ये एक्सिस हो गया मेरा ए, यहाँ से आगे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज ए। नाउ अब क्या करना है, ये पहला पॉइंट जो है P3 वो यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखना है। ये हो गया मेरा P3। तो यहाँ से P3 से यहाँ से रख के AB, जो डिस्टेंस है AB वहाँ तक रखना है और यहाँ से लेके आपको करना है आर्क कट कर दिया। देन उसी तरह आपको रखना है रेफरेंस P3 से P4 का, यहाँ पे रखना है P3 से P4 आर्क कट। उसी तरह P3 से रख के P2 पे लेके आना है और वहाँ से क्या करना है आपको आर्क कट। ये हो गया आर्क कट। यहाँ पे नाम दे दीजिए इसका, ये हो जाएगा आपका A' B', ये हो जाएगा आपका दिस इज P2' और ये हो जाएगा आपका P4'। नाउ लेना है आपको यहाँ से वर्टिकल रेफरेंस और यहाँ से करनी है P3 से लाइन पास, P4 से लाइन पास, P2 से लाइन पास और A और B से लाइन पास। देन लेना है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस और यहाँ से जो पॉइंट है पहला A एंड B, तो यहाँ से ये रहा A का लाइन। देन यहाँ से P2 है, P2 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, दिस इज P2 का लाइन। देन नीचे यहाँ पे आओगे आपको मिलेगा P3, तो P3 कहाँ तक आया है, तो P3 आपका आया है यहाँ तक, दिस इज P3। देन उसके नीचे P4 आपको यहाँ से मार्क करना है अप टू P4 तक। ओके, हो गया। देन एंड में B वाली लाइन, ओके, यहाँ तक हो गया यहाँ पे कट। तो ये हो जाएगा पहला A, यहाँ पे B, यहाँ पे आपका P2, यहाँ पे आपका P3, यहाँ पे आपका P4। ओके, देन A और B को करना है जॉइंट। देन A से P2 करना है जॉइंट, A से P2। देन P2 से P3 करना है आपको जॉइंट। देन P3 से आपको जॉइंट करना है P4। P3 से P4 का जो डिस्टेंस है बहुत कम है एक्चुअली। ओके, वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, समझा कैसे, कुछ ज़्यादा ये स्टीप आ रहा था तो हमारे आर्क में थोड़ा यहाँ पे एरर आ गया, तो यहाँ से वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, P4 का, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे। देन यहाँ से डायरेक्टली जाएगा वो B को। ओके, हो गया ये। नाउ अब क्या करना है यहाँ पे, अब देना है इसे हैशिंग लाइन 45 डिग्री अज्यूम करके, ऐसा यहाँ से नीचे से ऊपर आपको ड्रॉ करते हुए जाना है। ये हो गया आपका ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। क्या हो गया ये, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। नाउ अभी भी थोड़ा काम यहाँ पे बाकी है, बताता हूँ क्या काम बाकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देना है फिनिशिंग टच। ओके, तो देखिए किस तरह देंगे हम फिनिशिंग टच। ये है सेक्शन लाइन, तो यहाँ पे इसे बना दीजिए डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट,
बड़ी लाइन डॉट बड़ी लाइन डॉट बड़ी लाइन। उसी तरह इसे करना है कि ये कट हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। उसी तरह ये यहाँ से, ये यहाँ से, जहाँ जहाँ पे इसका एजेस है, लाइन है, स्लैंट एजेस, वहाँ पे सबको करना है जॉइंट। यहाँ से ये जॉइंट, उसी तरह यहाँ पे ये जॉइंट। तो इस तरह से ये पूरा बन गया। दिस इज़ द फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो देखिए ये सम सॉल्व करने को आपको लगेगा अराउंड 20 मिनट्स। मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम लैप्स नहीं किया है, ये वीडियो में एज इट इज़ बना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, करके समझो 4-5 मिनट ज़्यादा गया होगा। तो मैक्सिमम आपको भी ये फिगर 15 मिनट में ड्रॉ करके दिखाना है एग्ज़ाम में। ओके, तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।